अगर अब आप सीरियस नहीं होंगे तो आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा तब स्किप करके जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। अभी आपके सामने मैं इंग्लिश का 90 मार्क्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है और आप कितना नंबर उसमें अचीव कर सकते हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें तो वो टॉपर की तरह मार्क्स अचीव कर सकते हैं और ये प्रूव्ड है। मेरे कई स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ चुके हैं, सो आप भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम जो 90 मार्क्स का है उसका 50%, तो 90 का 50% होता है आपका 45, ठीक है। 90 का आधा होता है 45। ये जो 45 है इसी में ही पूछा जाता है सीन और अनसीन। तो जो सीन है जो आपके टेक्सचुअल बुक से पूछा जाता है, ये सीन आपके टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है, राइट। इस टेक्स्ट बुक में आपका स्टोरी और एक पोएम है, राइट। तो स्टोरी से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पोएम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का, राइट। अनसीन से आपको 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 28 मार्क्स कहाँ है, अभी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 28 मार्क्स को, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू फॉल्स। इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसी को स्टेटमेंट बोला जाता है। तो जब आप एक ट्रू लिखते हैं और उसके पीछे स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। सो आपके एग्जाम में वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं 6 मार्क्स का। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो आपको टोटल 2-2 नंबर का 4 पूछा जाता है, राइट। इस टॉपिक के अलावा ये आपको क्वेश्चन पेपर में एक जगह मिलेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है कि फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से कुछ 4 मीनिंग पूछे जाएंगे। उन चारों को पैसेज से ढूंढ कर लिखना है। तो एक एक मीनिंग के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। सो आपके एग्जाम में 4 दिया जाता है और 8 मार्क्स का। आप इनको ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब आप इस टॉपिक को ऐड करें सीन और अनसीन, राइट। इसी सीन अनसीन को पैसेज भी बोला जाता है, राइट। या इसी का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो टॉपिक है आपको समझने के लिए दिया गया है, इसे याद नहीं करना है, आपको बस रीडिंग कर कर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो आप इस टॉपिक में जो आपका 48 मार्क्स का है, आप इजिली एवरेज से एवरेज स्टूडेंट्स भी 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट आते हैं आपके राइटिंग स्किल में। आपके एग्जाम में 3 राइटिंग स्किल पूछा जाता है, राइट। और हर एक राइटिंग स्किल के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है राइटिंग स्किल का, राइट। मैं अगर 10th क्लास की बात करूं, लास्ट 4-5 ईयर से बोर्ड अपने किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक को से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। सो आप इसको ना भी पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, जैसे 2026 के लिए मैंने पहले ही सजेशन दे दिया था कि नोटिस आएगा, राइट। एक आपका स्टोरी राइटिंग आएगा और एक लेटर आएगा, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। और 2027 में क्या आने वाला मैं भी आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, राइट। तो एक राइटिंग स्किल के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो 3 दिया जाएगा 30 मार्क्स का। अगर आप इस 30 मार्क्स का हाफ 15 मार्क्स होता है। अगर आप हर एक राइटिंग स्किल में 5 नंबर भी अचीव करते हैं तो 15 मार्क्स आपका राइटिंग स्किल से ही उठ जाएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर। ये इंग्लिश का बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज्ड हैं कि वो इंग्लिश पढ़ें या ग्रामर पढ़ें, वो अपने इंग्लिश को कैसे ठीक करें, वो पहले ग्रामर पढ़ेंगे या पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट। तो अब हम आपको ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि ग्रामर में पूछा क्या जाता है और आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके ग्रामर में टोटल 12 मार्क्स
के ग्रामर से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसमें आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब से 3 क्वेश्चन, वर्ब फॉर्म जिसको टाइम और टेंस भी बोला जाता है उससे 3 क्वेश्चंस, वॉइस चेंज से 1 क्वेश्चन, नरेशन चेंज से 1 क्वेश्चन। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपके पास 11 मार्क्स हैं, राइट। और 12 मार्क्स के ग्रामर में आपका 11 मार्क्स सिर्फ यही इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छी से कर लेंगे तो ग्रामर में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन ये याद करने की चीजें हैं, फ्रेजल वर्ब भी याद करने का है, वर्ब फॉर्म ये टेंस के जरिए आप सीख सकते हैं। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आप वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस कभी डील ही नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आपको याद करना पड़ेगा। तो आप टाइम और टेंस के जरिए वॉइस और नरेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 में 11 नंबर आपके इसी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में पूछती है क्वेश्चंस। अगर मैं इनके मार्क्स को ऐड करता हूं तो अगर आप 40 अनसीन, आपका सीन अनसीन मिलाकर 48 होता है, इसमें आप 40 अचीव करते हैं मार्क्स। राइटिंग स्किल 30 मार्क्स का होता है, इसमें आप 15 मार्क्स लेकर आते हैं। ग्रामर जो आपका 12 नंबर है, आप इसका आधा नंबर लेके आए 6 मार्क्स। इन सबको आप ऐड करते हैं तो 61 होता है, राइट। इसके बाद आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट में नंबर दिया जाता है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके सामने 71 मार्क्स आता है। तो इंग्लिश में 71 कोई भी स्टूडेंट, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी अचीव कर सकते हैं 71 मार्क्स। आपको पढ़ने का स्ट्रैटेजी तैयार करना है कि आपको पढ़ाई क्या करना है और कैसे करना है। अगर ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो आप भी टॉपर्स की तरह मार्क्स अचीव कर सकते हैं, राइट। तो यही आपका इंग्लिश का कि 100 मार्क्स का सिलेबस है कि आप 100 में 70 अप टू 80 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं अपने एग्जाम में, राइट। अब हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में अनसीन को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइटिंग स्किल को कैसे लिखना पड़ता है और ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, आपको ये सारी चीजें अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाई जाएंगी, राइट। इस वीडियो में मैंने आज आपको सिलेबस डिस्कस किया, आप कैसे 100 में 70-80 मार्क्स इंग्लिश के पेपर में गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इस टॉपिक पर होगा कि पैसेज को या कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली विदाउट ग्रामर, राइटिंग स्किल को कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलाना है तो आप क्या करते हैं, मार्केट जाकर किताब तो नहीं खरीदेंगे कि साइकिल कैसे चलाना है, राइट। आप साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो राइटिंग स्किल भी प्रैक्टिस की ही चीज़ है, इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, बस समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है, तो आपका राइटिंग स्किल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रामर। तो ग्रामर के लिए एक हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में बहुत कुछ शेयर किया जाएगा कि आप ग्रामर के क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकें। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स के बीच इंग्लिश का डर खत्म हो सके। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो बस इंग्लिश के वजह से कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते हैं अपने लाइफ में। तो अगर आप मेहनत करते हैं और फोकस रहते हैं अपने पढ़ाई पर, सीरियस रहते हैं, तो आप अपने कंसिस्टेंट रहते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, तो आप भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।